अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असलम चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। एक खुशखबरी है, इटली ने एक दफा फिर अपने दरवाजे खोलने का ऐलान किया है उन गैर मुल्किन के लिए जो इटली में आकर जॉब करना चाहते हैं। इटली के वर्क वीजे का जो कोटा है वो हर 3 साल बाद फैसला किया जाता है कि कितने लोग इटली में आ सकेंगे। तो वफाकी कबीना ने वज़रा की वफाकी कबीना ने मंजूरी दे दी है कि अगले 3 साल में यानी 2026, 2027 और 2028 के दौरान 5 लाख गैर मुल्की वर्कर को इटली का वीजा दिया जाएगा। उनमें से हर किस्म की कैटेगरी के वीजे शामिल हैं, यानी सीजनल काम के लिए भी लोग आ सकेंगे और नॉन सीजनल काम यानी मुस्तकिल बुनियादों पर भी लोग आ सकेंगे और जो घरेलू वर्कर हैं वो भी आ सकेंगे। इस वीजे की मदद से ना सिर्फ आप इटली में एंटर हो सकते हैं बल्कि इटली की बकायदा इमिग्रेशन भी ले सकते हैं। तकरीबन हर साल 76,850 लोगों को मुस्तकिल काम का वीजा मिलेगा और इसकी तकसीम 2026, 2027 और 2028 के दौरान होगी। यानी कि 76,850 2026 में, फिर 76,850 2027 में, फिर 76,850 2028 में। इसके अलावा जो सीजनल काम के वर्कर हैं उनका तकरीबन 88,000 88,000 2026 में, 89,000 2027 में और 90,000 2028 में वीजे जारी किए जाएंगे। इनमें जो लोग घरेलू काम यानी डोमेस्टिक वर्कर या केयर वर्क के तौर पर आना चाहते हैं उनके लिए भी तकरीबन हर साल 14,000 के करीब वीजे जो है वो इशू किए जाएंगे। तो इस तरह ये टोटल तादाद 5 लाख वर्कर्स की बनती है। इटली में कोटा सिस्टम सबसे बेहतरीन और लीगल तरीका है इटली में दाखिल होने का, इटली की सोजोर्नो लेने का और इटली में रहने का। इसके अलावा जितने भी तमाम तरीके हैं पिछले 10-12 साल से इटली की इमिग्रेशन उन लोगों के लिए नहीं खुल सकी जो वहां पे मौजूद हैं। तो ये एक सुनहरी मौका है। इसका तरीकेकार जो है वो तकरीबन तो हम सब लोगों को ही पता है कि जो इटली में मौजूद कंपनियां होती हैं वो इटली से बाहर रहने वाले वर्कर्स को बुलाती हैं। तो इसलिए अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त या अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके साथ आप इंटरनेट के जरिए लिंक है तो ये बेहतरीन मौका है। आप उनसे कह सकते हैं कि वो आपका वीजा अप्लाई करें। यहाँ से वीजा निकलता है इटली से, फिर वो पाकिस्तान भेजा जाता है और वहां से वीजा लेके लोग इटली में आ सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल किया जाता है कि जो इटली का कोटा तो हर साल दफा ऐलान हो जाता है लेकिन ना तो वीजे निकलते हैं और अगर किसी के का खुशकिस्मती से वीजा निकल भी आए तो वहां से एम्बेसी से वीजा नहीं निकलता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको इटली की हुकूमत ने भी नोट किया है कि पिछले 2023, 24 और 25 के दौरान ये जो कामयाबी का तनासब है ये बहुत कम रहा है। 2023 में 13% था, 2024 में कम होकर 7% रह गया। तो इसका मतलब है कहीं सिस्टम में कोई मसला है। इसीलिए इस दफा इस बात को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने कहा है कि वो ऐसे ममालिक को प्रेफर करेगी जहां से जिनके साथ इटली का बाकायदा तौर पर ताउन का मुआहदा है। आपको पता ही होगा हमारे जो वजीर बराए ओवरसीज हैं चौधरी सालक और दीगर मोहसिन नकवी साहब ये बार बार कह चुके हैं कि उनका इटली के साथ ताउन का मुआहदा हो चुका है। तो इसका मतलब है कि इस साल पाकिस्तानियों के वीजे लगने के चांसेस भी ज्यादा हैं और उनका कोटा भी ज्यादा होगा। ये एक बहुत अच्छी न्यूज है पाकिस्तानियों के लिए। तमाम लोग इसको शेयर कर सकते हैं और आप एक जो गाइडेंस में हमेशा ही देता हूं वो ये है कि चूंकि ये कोटा सिस्टम होता है, क्योंकि 10,000 के और 20,000 के लोगों की 5-5 लाख एप्लीकेशन आ जाती हैं तो गारंटीड कोई भी चीज नहीं होती है। इसलिए किसी भी बंदे के साथ अगर आप कोई लेन देन कर रहे हैं पैसों का तो बहुत मोहतात हो जाएं। जब तक आपका वीजा लग ना जाए इस तरह की कोई भी लेन देन जो है वो ना करें, क्योंकि ये टोटल एक वो कहते हैं कि गैम्बलिंग किस स्टाइल का है कि अगर आपकी किस्मत हुई तो आपको वीजा लग जाएगा। जो ही क्लिक डे के हवाले से तवारीख का ऐलान होता है तो हम आपको आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए जज्बा न्यूज।